Good morning, students. Today's new topic is energy of stretch wire. देखिए, in starting I have told you that if a wire is stretched, a restoring force comes into existence. In starting, there is no restoring force between them, between the atoms. There is no force, restoring force. As we apply external force to the wire, cross section of the wire, a new force, restoring force, comes into existence. That's why it's contained a potential energy just because of work done. We have to do some work. अगर हमें कुछ ना कुछ वर्क करना है, ठीक है, we have to do some work if we want energy, potential energy of wire. अगर वायर की पोटेंशियल एनर्जी हमें देखनी है तो वी हैव टू डू सम वर्क. तो सपोज वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ l. In starting there is no force, restoring force between them. किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई restoring force नहीं होगा, ठीक. एंड एज वी अप्लाई अ फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, अगर हम ए पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, देन एन इंक्रीजिंग लेंथ एल, एक इंक्रीजिंग लेंथ अगर हम देखें तो यहाँ पर एल हो जाती है, यहाँ पर एक इंक्रीज हो जाती है लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल, यानी समथिंग इज चेंज इन द लेंथ. कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है. अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा एल का चेंज होगा, ठीक है. तो यहाँ पर डेल्टा एल का चेंज हो रहा है या मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल्स कुछ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर आ जाएंगे, ठीक है. एंड दिस विल स्टोर द एनर्जी, ये एक एनर्जी स्टोर करके रखना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, स्ट्रेच वायर. इन स्टार्टिंग अगर हम देखें, इन स्टार्टिंग देयर इज नो रीस्टोरिंग फोर्स. इट मीन्स इन स्टार्टिंग no storing force act between two consecutive molecules or atom. It means इन स्टार्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. इन स्टार्टिंग अगर हम देखें तो देयर इज नो फोर्स. एज वी अप्लाई फोर्स, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एंड द एवरेज, क्योंकि हम हर मॉलिक्यूल के बीच का एवरेज, हर किसी एटम के बीच का फोर्स नहीं फाइंड कर सकते. दैट्स व्हाई हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू द रीस्टोरिंग फोर्स. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल फोर्स या एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स हो जाता है आपके पास इन स्टार्टिंग दैट वाज 0 एंड एट लास्ट कितना हो जाता है, F/2. यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, F/2. यहाँ पर जो आपके पास फोर्स रहा वो फोर्स क्या हो जाएगा, F/2. इट मीन्स आपने कोई ना कोई वर्क किया है, तो वर्क जब किया जाता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर हुआ है, डेल्टा एल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है. यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एवरेज फोर्स F/2 इनटू डिस्प्लेसमेंट मींस आपके पास डेल्टा एल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है. इज इट क्लियर? एंड देन ये वर्क डन क्यों हो रहा है, वर्क डन किसकी कॉस्ट पर हो रहा है, वर्क डन इज एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी. यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वायर की, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है,
ठीक है, तो दिस वर्क डन is at the cost of potential energy of wire। तो यहाँ वायर की पोटेंशियल एनर्जी के कॉस्ट पर हुआ है, यानी यहाँ हम ये क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू F/2 इंटू डेल्टा एल। ठीक, ये आपके पास डेल्टा एल। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वायर के मॉलिक्यूल वॉल्यूम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। इट मींस आपके पास U इज इक्वल टू क्या हो गया, U इज इक्वल टू F/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पर हमने इसकी मल्टीप्लाई की, तो हमने क्या किया, इसको 1/2 को थोड़ा आगे कर दिया, 1/2 F अपॉन ए एंड डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ जो लेंथ है, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और ए एल की हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे भी की है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स U पोटेंशियल एनर्जी। U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ F अपॉन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये स्ट्रेस इनटू एयर। अगर हम देखें तो ये हो जाती है डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन, एंड एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। इट मीन्स स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, यानी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। इट मीन्स अगर हम स्ट्रेस को देखें तो स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जब हम बात कर रहे थे मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस आता है यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी ये भी लॉन्गिट्यूडनल एंड ये भी है लॉन्गिट्यूडनल। तो इट मीन्स क्या हो जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। ये हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं एट द प्लेस ऑफ स्ट्रेस, यानी y यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर का वॉल्यूम। यानी अगर हम देखें तो U इज इक्वल टू आपके पास हो जाती है 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर और इंटू वॉल्यूम V। ठीक, ये तो हो गई एनर्जी ऑफ अ वायर। पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहें तो क्या हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है स्मॉल u इज इक्वल टू U अपॉन AL, यानी वॉल्यूम ऑफ वायर। तो देखिए यहाँ पर जब हम 1/2 इंटू A इंटू L, और ये हो जाता है y इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी स्मॉल u आ जाता है आपके पास 1/2 इंटू y यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड इससे ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेशन है पूरा। ठीक, अब इससे आगे बात करते हैं, ये तो स्ट्रेट वायर की एनर्जी हो गई है। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो आते हैं फॉर्मूला पर, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी हो जाती है एंड। अब आ जाते हैं नए फॉर्मूलाज। चलिए बात स्टार्टिंग करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला किस चैप्टर में, ठीक है, आ जाते हैं फर्स्ट फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला स्टार्ट्स फ्रॉम हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ,
स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। सेकंड आपके पास जो फॉर्मूला आता है, ठीक, वो होता है आपके पास स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस F अपॉन A, या थर्ड आपके पास आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन कोई सी भी हो, डेल्टा A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। फोर्थ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास कौन कौन से होते हैं? यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू F नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L, ये हमने किया था, ठीक। यानी इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बल्क मॉड्यूलस B। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। It means F upon A upon delta V by V। It means यहाँ पर माइनस भी था क्योंकि ये स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको इस कर रहे हैं। तो F अपॉन ये हो गया आपके पास V अपॉन माइनस A डेल्टा V, और माइनस P V अपॉन डेल्टा V। ये होता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक। नेक्स्ट 6 कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन B, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक। एंड नेक्स्ट 7 फॉर्मूला इज बल्क मॉड्यूलस कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। ये हो जाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन थीटा। इट मीन G इज इक्वल टू F A डेल्टा L डिस्प्लेसमेंट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। G इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L। अगर ये इसके बाद हम देखें तो ये आ जाता है 8 फॉर्मूला। ये हो जाता है आपके पास कौन सा, जो आपने पॉइजन्स फॉर्मूला पढ़ा था, पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा R अपॉन R अपॉन डेल्टा L अपॉन L। इनमें कुछ रिलेशंस भी थे जो कि कुछ इस तरीके से थे। y इज इक्वल टू 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, और y इज इक्वल टू 2g 1 प्लस सिग्मा। एंड 11 सिग्मा इज इक्वल टू 3b माइनस 2g और 6b माइनस प्लस 2g। ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज थे अलग से, ठीक है, जिनको हमने नीट या कॉम्पिटिशन के लिए रखा हुआ है। इसके बाद आपके पास आ जाता है लास्ट फॉर्मूला जो अभी अभी आपने किया है, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम V, और स्मॉल u इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है स्मॉल u इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू y स्ट्रेस स्ट्रेन स्क्वायर। ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हो जाते हैं जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। नेक्स्ट क्लासेस में आपके न्यूमेरिकल्स क्लास फॉर्मूलाज।